प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में बाइबल वचनों द्वारा मूसा के जन्म के रहस्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर कोई मसीह भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए प्रियो, वीडियो शुरू करते हैं। प्रियो, इस वीडियो में जो मूसा के जन्म की कहानी का अध्ययन करने वाले हैं, वो घटना आप लोग जाके बाइबल के निर्गमन के अध्याय 1 या 2 में पढ़ सकते। प्रियो, यह उस समय की बात है जब इजराइल के लोग मिस्र में रहा करते थे और उस समय इजराइल लोगों की संख्या मिस्र में बढ़ती ही जा रही थी। तब मिस्र का राजा फिरौन उनकी बढ़ती जनसंख्या को देखकर उन्हें दुख देने और सताने लगा, लेकिन जितना ही वह इजराइलियों को दुख देता था उतनी ही उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तब मिस्र देश का राजा फिरौन ने बढ़ती जनसंख्या से परेशान होकर सिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्री भाइयों को आज्ञा दी कि वह इजरायली स्त्रियों के बालकों को पैदा होते ही मार दिया जाए और बेटी हो तो छोड़ दिया जाए, क्योंकि राजा फिरौन को यह चिंता थी कि यदि इजराइल के लोगों की जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमसे युद्ध करेंगे। परंतु 2 इब्री भाइयां जो परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा कि जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, ऐसा क्यों करती हो? तब उन दोनों भाइयों ने कहा कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने के पूर्व ही बच्चे को जन्म दे देती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत ही सामर्थी हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से भविष्यवाणी की थी कि वे उनके वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ाएगा, और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। उस समय मिस्र के राजा इजराइलियों की संख्या को देखकर चिंतित होने लगा और उन्हें रोकने का भी प्रयास बहुत किया, लेकिन वे उन्हें रोकने में असफल ही रहा, क्योंकि परमेश्वर की आशीषों को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि राजा फिरौन जितना ही उन्हें रोकता था, इजरायली उतना ही बढ़ते जाते थे। राजा फिरौन का ये फैसला जो था वह योजना शैतान की थी, क्योंकि शैतान हमेशा इजरायलियों पर आक्रमण करने की योजना बनाया करता था, लेकिन इजरायलियों को हमेशा परमेश्वर बचा ही लेते थे। शैतान की योजनाओं को उसी के सिर पर डाल देते थे। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर शैतानों के कामों को नहीं रोकते हैं, क्योंकि शैतान के द्वारा वे अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए हमें कभी कभी किसी भी मुसीबत में प्रभु से दूर ना हो, बस प्रभु पर भरोसा रखे रहें। प्रभु हमें हर मुश्किलों से छुटकारा जरूर देंगे। तो प्रियो, चलिए आगे देखते हैं। तब फिरौन ने अपनी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी को नील नदी में डाल दिया जाए और बेटियों को जीवित छोड़ दिया जाए। तब प्रियो, उस समय इजरायलियों में लेवी घराने के एक पुरुष अमराम ने लेवी वंश की स्त्री योकेबेद से विवाह किया और वह योकेबेद अमराम से गर्भवती हुई। उन दोनों का एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि वह बालक बहुत सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाया रखा गया, और जब वह उसे और छिपा ना सके तब वह सरकंडों की टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उस बालक को नील नदी में कांसों के बीच छोड़ आई। तब उस बालक की बहन उसे दूर से खड़ी देखती रही कि इसका क्या होगा। तब फिरौन की बेटी उसी समय नील नदी में नहाने के लिए आई और उसकी सहेलियां भी नदी के किनारे टहलने लगी।
तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपने दासी को आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। तब उसने खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा कि यह तो किसी इब्री का बालक लगता है। तब उस बालक की बहन जो दूर खड़ी थी देख रही थी, उसने फिरौन की बेटी से कहा कि मैं जाकर किसी इब्री धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाया करेगी। तब फिरौन की बेटी ने कहा कि जा ले आ। तब उसकी बहन जाकर उसकी माँ को बुला लाई। तब फिरौन की बेटी ने कहा कि इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और इसके बदले में मैं तुझे मजदूरी दिया करूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। वह स्त्री योकेबेद थी जो बालक को दूध पिलाया करती थी। वही स्त्री भी उसकी असली माँ भी थी। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। तब बालक उसका बेटा ठहरा और उसने उस बालक का नाम मूसा रखा। प्रियो, यहाँ हमें कुछ सीखने योग्य बात है। मूसा को उसके माँ के विश्वास के द्वारा उसे बचाया गया। बालक के माता पिता ने उसके जन्म से ही समझ गए थे कि यह बालक में कुछ विशेष है और परमेश्वर इस बालक के द्वारा कुछ महान कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए उस बालक को 3 महीने तक छिपा कर रखे लोग। जब उसे छिपा न सके तो उसे नील नदी में बहा दिया, क्योंकि उस बालक के माता पिता को विश्वास था कि परमेश्वर इस बालक को बचाएगा। क्योंकि बाइबल के वचन इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 23 में लिखा हुआ है कि विश्वास ही से मूसा को जब वह पैदा हुआ था उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। हालेलुया। प्रियो, उनके विश्वास का प्रतिफल ये था कि न सिर्फ उन्होंने मूसा को ही बचाया बल्कि उसका पालन पोषण करने के लिए भी उसकी माँ को ही बुलाया गया और उसका मजदूरी भी दिया, क्योंकि फिरौन की बेटी को पता नहीं था कि दूध पिलाने वाली उसकी माँ ही थी। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि मूसा की माँ परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी आज्ञा मानकर अपने बेटे मूसा को फिरौन की बेटी के पास ही रहने दिया। प्रियो, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी कार्य को संकोच करके नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास के साथ हर मुश्किल कार्य को करना चाहिए। हर कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जन्म से पहले ही हमारे जीवन की हर एक चुनौतियों को जानता है और हमें हर चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि भजन संहिता 23:1 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी न होगी। हालेलुया। तो प्रियो, यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर अपने विश्वासियों की चिंताओं को दूर करके उसे चिंता मुक्त जीवन देते हैं। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि फिरौन की बेटी ने मूसा को अपने राजमहल में राजकुमार की तरह पाला पोसा और उसे शिक्षित भी बनाया। और जब मूसा बड़ा हुआ तब बाहर जाकर अपने भाई बंधुओं के दुखों पर दृष्टि करने लगा। दिन मूसा ने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। तब उसने इधर उधर देखा और उसे मारकर बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर देखा कि 2 इब्री आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब मूसा ने कहा कि तू अपने भाई को क्यों मार रहा है? तब उन लोगों ने कहा कि तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी किसने ठहराया? जिस तरह तूने मिस्री के साथ घात किया उसी प्रकार मुझे भी घात करना चाहता है। तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय ही यह बात खुल गई। और जब फिरौन के राजा को यह बात पता तब राजा ने मूसा को मार डालने के लिए एक योजना बनाई। तब मूसा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के राजा की 7 बेटियां थीं। आकर कुएं से जल भरने लगी कि कठौती में जल भरकर अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं।
तब चरवाहे आकर उन सबको हटाने लगे। इस पर मूसा खड़ा हुआ और उनकी सहायता की और उनके भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे 7 बेटियां अपने पिता रूएल के पास आईं, तब उसने अपने बेटियों से पूछा कि क्या कारण है, तुम सब जल्दी आ गई। तो सबने कहा कि एक मिस्री पुरुष ने हम सबको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और बहुत सारा जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। तब रूएल ने अपनी बेटियों से कहा कि वह पुरुष कहाँ है, तुम सब उसे क्यों छोड़ आई, उसको बुलाकर उसे भोजन कराओ। तब उन सब ने मूसा को बुलाया और मूसा रूएल के साथ रहने के लिए प्रसन्न हो गया। तब रूएल ने अपनी बेटी सिपोरा का विवाह मूसा के साथ कर दिया और उन दोनों का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम गेरशोम रखा गया। मूसा मिद्यान देश में रहकर ही अपने ससुर रूएल की भेड़ बकरियों को चराया करता था और अपने भाई बंधुओं की सेवा करता था, और उसने वहां रह के परमेश्वर के लिए अनेक महान कार्यों को किया। तो प्रियो, इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे यहोवेत ने परमेश्वर पर भरोसा रख करके अपने बच्चे को राजा फिरौन के चंगुल से बचाया। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक माँ अपने बच्चों को शैतान के चंगुल से बचाने के लिए हर एक कठिन परिस्थितियां पार करे, हर एक मुश्किल घड़ी में जीते, क्योंकि शैतान फिरौन की तरह परमेश्वर के विश्वासियों को ताड़ना देना चाहता है, उन पर अटैक करना चाहता है। इसीलिए प्रियो, हमें हर मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर की योजना समझकर अपने जीवन के हर कार्यों को करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, एक बात और बता दूं कि परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए ये न कि हम पाप के द्वारा, जैसे मूसा ने एक इब्री को मारकर बालू में छिपा दिया, वैसे ही परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हमें किसी प्रकार के पाप से परमेश्वर को कार्यों को नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर हमें खुद सुझाव देते हैं हमारे जीवन में कि कैसे हर एक न्याय को करना है। तो मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से ढेर सारी आशीष मिली होगी और आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में सदा परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, और उनकी पवित्र वचन और उनकी भविष्यवाणी आप लोगों के जीवन को पवित्र बनाए और असफल जीवन बनाए, ताकि आप लोग परमेश्वर के राज्य में और भी आगे बढ़ते जाएं। तो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आमीन।